अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और अच्छी लाइफ गुजर रही होगी। और जिनकी अच्छी लाइफ नहीं गुजर रही, आजमाइशों से लाइफ गुजर रही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको पुरसुकून लाइफ अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें एक 18 साल की लड़की, उसने अपनी ज़िंदगी की कैसी कुर्बानियाँ दी, फिर जाके पहले हारती गई, आखिर में जाके वो जीत गई। और जब वो जीती तो पूरे उसके ख़ानदान को फ़ख्र था उस पर, जो उसको अपनाने से गुरेज कर रहे थे। मैं स्टोरी शेयर करने लगा हूँ एक ऐसी लड़की की जो 18 साल की थी और अपनी सारी खुशियाँ अपने घर वालों के नाम कर चुकी थी। वहाँ बैठी थी सारी खुशियाँ अपनी। उसका ताल्लुक एक बहुत ही क़दामत पसंद ख़ानदान से था, एक बैकवर्ड इलाका जहाँ फैमिलीज़ में यह असूल था कि वो लड़कियों से कभी भी ना नहीं सुनते थे। मैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी शेयर करने लगा हूँ जिसका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ तो साथ ही उसके पापा उसके पास आए। उन्होंने उसका रिज़ल्ट पूछा, काफ़ी खुश हुए, साथ ही उसको अपने पास बिठाया और बोलने लगे कि बेटा देखो, हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाती है या 18 की उम्र से ऊपर चली जाती है तो उसकी हम शादी करवा देते हैं। तो बेटा, हम उसी रस्म व रिवाज को कायम रखते हुए हम तुमसे पूछने आए कि क्या हम तुम्हारी शादी करवा दें। उस लड़की ने कहा कि मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, अगर आप ख़ानदान के अंदर अपना पास रखना चाहते हैं इज़्ज़त का, अगर आप खुश होते हैं इस चीज़ से, तो मैं करने को तैयार हूँ। उसके वालिदैन ने हंसी खुशी उसके लिए रिश्ता देखा, लड़की को दिखाया, लड़की को पसंद आया। जब लड़की को पसंद आया तो उन्होंने हाँ कर दी और जल्दी जल्दी जैसे जो रस्म रिवाज होते हैं पाकिस्तान में वो उन्होंने पूरे किए और उसकी शादी की तारीख रख दी। उसकी शादी होगी। दोनों फैमिलीज़ आपस में बहुत खुश थी। एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, टूर पे जा रहे थे। तकरीबन उसकी शादी के 2 साल बाद अचानक से लड़के की आंख लग गई, जिसमें ना लड़के का कसूर था ना लड़की का कसूर था, ये बस लिखा हुआ था किस्मत में। जैसे ही लड़के की आंख लगी तो गाड़ी सीधा खाई में चली गई। जब खाई में गिरने लगी तो लड़के ने कोशिश करके जंप मार के अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन लड़की क्या करती, लड़की बैठी रही और वो एक्सीडेंट में काफ़ी नुकसान करवा चुकी अपना। लड़की को काफ़ी खुशी हुई कि हस्बैंड ने अपने आप को बचा लिया। हस्बैंड ने कोशिश की जंप मार के अपने आप को बचा लिया, लेकिन लड़की उसमें हिम्मत हार गई अपने आप को बचाने में। जब देखा तो एक्सीडेंट में देखा तो उसका लेफ्ट बाजू टूटा हुआ था। सबसे मेन बात, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। बहुत से लोगों ने कोशिश की उसको निकालने की, खींच के बाहर निकालने की। जब वो निकाल रहे थे उसको तो उस लड़की को खुद महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। फिर जैसे जैसे वो हरकत में आई तो उसको पता चला कि उसकी सारी पसलियाँ टूट गई, दर्द हो रही है उसको पसलियों में। डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ जी, इसकी लेफ़्ट बाजू टूट गई है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसकी सारी पसलियाँ टूट चुकी हैं। लेकिन जिस हादसे ने उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया वो रीढ़ की हड्डी का टूटना होता है। रीढ़ की हड्डी उसकी जब टूटी, उसको महसूस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या वही मसाइल पेश आएंगे जो आते हैं आम लोगों को, क्या मेरा ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। वो इंग्लैंड के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में गई, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में गई जहाँ पे उसने अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। उसकी फैमिली ने उसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने तकरीबन 2 से ढाई महीने बाद, 2.5 महीने की केयर की उसका ट्रीटमेंट किया। और उसी एक दिन बाद तकरीबन 2.5 महीने पूरे हुए या 2 महीने 20 दिन पूरे हुए तो एक दिन बाद डॉक्टर उसके पास आया। उसको आके कहता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट चुकी है, तो अब मैंने सुना आपका ख्वाब था कि आप आर्टिस्ट बने, आप पेंटिंग करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेंटिंग कर पाओगी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर फिर आया उसके पास, आगे कहता है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपको मैंने पहले भी बताया, टूट चुकी है, पर मुझे नहीं लगता कि आप चल भी सकोगी।
उसने लंबी सांस ली और कहा ठीक है। फिर उससे अगले दिन डॉक्टर फिर उसके पास आया, जो कि उसके लिए बहुत ही हैरान कुन और ना एक्सेप्ट करने वाला, ना अंडरस्टैंड करने वाली जो सिचुएशन उसने रख दी आगे। उसने डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तुम्हारी पसलियाँ टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दे पाओगी। उस दिन उसने अपने आप से सवाल किया, कहा मैं इस लाइफ में एग्जिस्ट ही क्यों कर रही हूँ। काफ़ी डर की, बहुत बहुत हिम्मत हार चुकी, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। तो जिस चीज़ ने उसकी लाइफ को आगे बढ़ाया, उसने एक दिन मुझसे बात करते करते मुझसे पूछा कि मेरा हाथ का इलाज चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल की सफ़ेद छतें देख देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या किसी को बोल के मुझे रंग मंगवा देते हो, रंग और कैनवस मंगवा दो, मैं पेंटिंग करना चाह रही हूँ। मैंने किसी भी तरह करके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, चीज़ें थी, उसको मंगवा दी। तो सबसे पहले जो उसने पेंटिंग की, उसने मौत का बिस्तर बनाया और उस पर एक लेटा हुआ इंसान, जिसको देख के मैं भी काफ़ी शौक हुआ और मैं उसका दर्द महसूस किया, अंदर ही अंदर काफ़ी महसूस किया। ये बहुत ही हैरान कुन थेरेपी थी उसके लिए, क्योंकि उसने अपना दर्द जाहिर किया विदाउट अ सिंगल वर्ड। कोई एक लफ्ज़ कहे बिना, कोई स्टोरी सुनाए बिना उसने अपना दर्द जाहिर किया पेंटिंग के ज़रिए। जो डॉक्टर उसके पास आ रहे थे, नर्सेज उसके पास आ रही थी, सब देख रहे थे। सबने देख के काफ़ी खुश हुए कि क्या रंग भरे हैं इसके अंदर। सब देख के काफ़ी खुश हुए कि क्या पेंटिंग बनाई है, क्या कंपोजिशन है। बहुत खुश हुए, लेकिन कोई भी उस पेंटिंग के अंदर उसका दर्द महसूस नहीं कर पाया, सिवाय उसकी माँ के। उस दिन उसने फैसला किया कि अपने आप के लिए जीना है, क्योंकि कोई भी दर्द नहीं देखता अंदर का। सारे ज़ाहरी देखते हैं, ज़ाहरी पहनावा देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी रंग ज़ाहरी होते हैं वो देखते हैं, बातनी कुछ भी नहीं देखता कोई। जाहिर सी बात है, फैमिली भी देखती नहीं है। फिर वो इस बात से महरूम हुई। उसने डिसाइड किया कि मैं कभी भी मुकम्मल इंसान नहीं बनूंगी किसी के लिए। उसने कहा कि मैं अपने लिए एक मुकम्मल इंसान बनूंगी। फिर उसने अपने डर से लड़ना शुरू किया। फिर एक एक करके उसने अपने डर पेंट करना शुरू किए, और उसने सोचा वो एक ही बार उस पर काबू पाएगी। आप सुन के हैरान रह जाएंगे, उसका सबसे बड़ा डर क्या था। उसका सबसे बड़ा डर था तलाक। जब उसके हस्बैंड की फैमिली को पता चला कि जन्म नहीं दे पाएगी किसी बच्चे को, हमारी आगे विरासत नहीं चला पाएगी, वो डर गई, क्योंकि उसको खदशा था कि तलाक ना हो जाए, और वही हुआ जिसका उसको डर था। फिर उस दिन जब तलाक हुई, उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ एक डर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कैसे भी करके अपने आप को आज़ाद करवा लिया उस डर से, और उसने अपने आप को जज्बाती तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। कुछ अरसे बाद जब वो थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू हुई, बैठना शुरू हुई, तो उसको एकदम से न्यूज़ मिलती है कि जिसके साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के वादे किए थे, जिसके साथ उसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने को तैयार भी होगी, गुजार भी रही थी। अब ये जितने भी मामलात हुए वो उसकी रजामंदी नहीं थी, ना किसी और की रजामंदी थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, जो कि उसको सिला ये मिला कि उसको अल्लाह ताला ने आजमाया, और वो हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उसी की उम्मीद में बैठी रही। लड़की की दूसरी शादी करवाने के लिए उसको ज़बरदस्ती फोर्स करना शुरू कर दिया उसको। जब उसको पता चला कि लड़के की दूसरी शादी होने वाली है, उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती रिश्ता देखा और उसको मना भी लिया। तो इसमें ना लड़की का कसूर था ना लड़के का कसूर था, लेकिन फिर भी उसको
हक था खुश रहने का, लेकिन खैर उसने उसी दिन मोबाइल उठाया और उसको टेक्स्ट भेजा जिसने उसमें लिखा कि मैं बहुत खुश हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। और वो ये भी जानता है कि आज भी वो जहाँ भी है, कहीं भी है, वो उसके लिए दुआ करती है, क्योंकि वो जिंदगी का उसका सबसे पहला प्यार और आखिरी प्यार था। क्योंकि उसने शादी की, उससे बाली उम्र में तो उसकी शादी हो गई थी। उसने फिर उसी के साथ प्यार किया, उसी के साथ सपने देखे, उसी के साथ खुशियां जोड़ ली सारी। लेकिन उसके बाद उसने लड़की ने, क्योंकि वो जन्म नहीं दे पाएगी अपने बच्चे को, फिर उसके बाद जैसे उसकी कंडीशन है, वो चल नहीं पाएगी, व्हील चेयर पर बैठ गई पूरी जिंदगी के लिए। वो ऐसी रही और हमेशा उसको बेस्ट विशेस देती रही और उसके लिए दुआ करती रही। और रही बात दूसरे नंबर पे, वो ये कि डॉक्टर्स ने जब उसे कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी, ये उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। फिर उसने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनको गोद लेने की ज़रूरत है, जिनके सर पे अच्छा साया नहीं है, जिनकी वो अच्छी तरबियत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो रोने का कोई मकसद ही नहीं, तो जाओ जाके एक को गोद ले लो। और उसने फिर ऐसा ही किया। उसने पाकिस्तान की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना नाम दिया और बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 2 साल बाद उसको कॉल आती है किसी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने पूछा कि फ़लाँ बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ मैं ये बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बच्चा है, क्या आप उसको गोद लेना चाहेंगी? उसने लेबर पेन महसूस की और उसने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बोल दिया, और खुशी से, और उसने इजहार किया कि मुझे चाहिए। उसने सोचा कि वो लेके आएगी, उसको घर देगी, उसको अच्छी एजुकेशन दिलवाएगी, उसी के साथ अपनी खुशियाँ जोड़ लेगी। उस दिन वो बच्चा 2 दिन का था, आज वो बच्चा 6 साल का है। आप जानते हैं कि जब आप व्हील चेयर पर जाते हैं तो बहुत ही दर्दमंद चीज़ होती है वो। लोग ये समझते हैं कि वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मुकम्मल लोगों की दुनिया में मुकम्मल नहीं है। तो उसने उस दिन लोग में जाने का फैसला किया। उसने अपनी पेंटिंग्स बनाई और अपने दर्द की पेंटिंग्स बनाई, डिफरेंट एग्जीबिशन पर जाके उनको प्रमोट किया। उसने ऐसे काफ़ी अर्निंग की। वो पाकिस्तान की खवातीन की तंजीम की सफ़ीर बनी और बच्चों के हक़ में बोलना शुरू कर दिया। तो जब आप अपने आप को खुद कबूल कर लेते हो तो आप जैसे भी हो तो दुनिया आपको कबूल करना शुरू कर देती है। हमारे पास एक ज़िंदगी है, हैरान कुन तस्वर है, ज़िंदगी की तरह होनी चाहिए। हमारे ख्यालात ऐसे होते हैं कि हम सोचते बहुत कुछ है, हम सोचते हैं बहुत ईजी है, हम ऐसा करेंगे। हम उसके साथ मुश्किलात भी सोचते हैं कि इन मुश्किलात को पार करेंगे तो ये हो जाएगा। कभी कभी होता है कि उन मुश्किलात से बढ़ के मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनको आपको पार करना होता है। फिर होता है कभी कभी होता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी होता है आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए, फिर जाके आपको मंजिल मिलती है। लेकिन कई लोग होते हैं जो एक दफ़ा फेल होने पे हिम्मत हार जाते हैं, वहीं पे उनकी नाकामी हो जाती है। कई लोग डर जाते हैं, कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, डरना ज़रूरी है लाइफ में, डरो, लेकिन डर के आगे जीत है। हिम्मत मत हारो कभी भी मुश्किलात आ जाए तो पीछे मत हटो, कभी भी उससे दूर हटने का सोचो भी मत। अगर आप हारते हो तो आपको रोना आता है, रो आप, उससे आपका दर्द हल्का होता है, होने दो उसको, उससे आपको एक नई उम्मीद मिलती है, मिलने दो, लेकिन उसको पॉजिटिव में मिलो, और दोबारा से खड़े हो और फिर से लड़ो। फिर से गिरते हो तो फिर से लड़ो, फिर से गिरते हो तो फिर से लड़ो। यही ऐसे फेलियर के साथ साथ एंड पे जाके अगर आपको जीत मिलती है तो उस जीत की खुशी एक अलग ही होती है। उस जीत की खुशी सिर्फ आप जानते हो या वो जानते हैं जिन्होंने आपको देखा मुश्किलात में। वो लोग आपको जब देखते हैं मुश्किलात में तो एहसास करते हैं दर्द, कहीं ना कहीं तो दर्द करते हैं, एहसास करते हैं,
और उसके बाद जब जीतोगे तो आपको भी एहसास होगा कि आपने मेहनत से जीता, और फिर आपकी फैमिली को, जिसने आपको देखा होगा उस मुश्किलात में, तो उसको एहसास होगा कि आपने जीता है। अपनी ज़िंदगी का जश्न मनाओ, और मरने से पहले कभी भी बेमौत मत मरो। शुक्रगुजार बनो अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। आपको जिस हाल में भी रखा उसका शुक्र अदा करो, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करो, और ज़िंदा रहो, और हर मोमेंट को एंजॉय करो। ऐसी मोमेंट कभी भी ना आने दो जिसको आप एंजॉय कर सको, लेकिन आप अपने एटीट्यूड, अपनी अना की वजह से, या अपनी नाअहली की वजह से, या अपनी काहली की वजह से आप उसको एंजॉय ना कर पाओ, तो वो सिर्फ आपका बैड इम्पैक्ट है, आपका बैड। लेकिन आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो हर उस मोमेंट को जो आपने बनाया, जो आपने सोचा, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। तो इसलिए मेहनत करो, और ये देखो कि एक लड़की कैसे हारती 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 एंड पे जीत गई, और काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी उसने। फिर उसको जो हदशा था वो भी किसी ना किसी तरीके उसने हासिल कर लिया, लेकिन एंड पे देखो कि वो खुशियों से जी रही है। यादें रहती हैं आपके साथ, हमेशा रहती हैं। अगर उसको पीछे छोड़ के आप मूव ऑन करोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होती, पीछे नहीं छूटती, उनको साथ लेके चलो। फिर आपको एहसास होगा कि मैं पहले क्या थी या क्या था, अभी क्या हूँ और क्या हूँ। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए, और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा। कोशिश करिएगा कि मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।